स्टूडेंट्स अब चौथा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। देखिए आप चौथे पैराग्राफ में अब शी नेवर लुक बैक। अब एवलिन ग्लेनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लुक बैक का मतलब होता है स्टूडेंट्स पीछे देखना। लुक बैक का मतलब पीछे मुड़कर देखना। भाई वो आगे बढ़ती रही तो शी नेवर लुक बैक, नेवर एडवर्ब है स्टूडेंट्स, कभी नहीं। तो उस लड़की ने कभी पीछे मुड़कर के नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड्स, उस समय से, ठीक है। तो उस समय से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टूडेंट्स ये दैट पॉइंट, जिस पॉइंट से वो स्टडी कर रही थी, जिस पॉइंट से वो वाद्यांश सीख रही थी, वो उसका जो टाइम था, ऑनवर्ड्स का मतलब होता है आगे, भविष्य में, यानी उस समय से। तो उस समय से उस लड़की ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और शी ट्यूर्ड, स्टूडेंट्स यहाँ ट्यूर का मतलब वही है सैर करना, यात्रा करना। ट्यूर का मतलब यात्रा की, यात्रा करना, ठीक है। तो शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो उस समय से उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उस समय से, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस समय से। शी नेवर लुक बैक, उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड्स, तो स्टूडेंट ऑनवर्ड्स का मतलब फिर उस समय से, आगे से उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, और उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, मतलब सैर की। स्टूडेंट्स यहाँ यूनाइटेड किंगडम में एक कंट्री है, वो इंग्लैंड, संयुक्त गणराज्य इंग्लैंड है ना। यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड है। तो उसने इंग्लैंड की यात्रा की विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। तो स्टूडेंट्स यूथ का मतलब युवा, और ऑर्केस्ट्रा किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? गाने बजाने वाले लोगों का दल, यानी वाद्य वृंद। इसका स्टूडेंट्स क्या होता है? वाद्य वृंद। तो स्टूडेंट्स यहाँ वाद्य तो हो जाता है जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जो उन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं उनका वृंद, यानी वृंद कहलाता है समूह, ठीक है। तो फिर उसने गाने बजाने वाले लोगों के साथ, जो गाने बजाने वाले लोगों का एक दल है, समूह है, उनके साथ उसने यूनाइटेड किंगडम की ट्यूर का मतलब यात्रा की। यूथ का मतलब वो युवा समूह, युवा दल। यूथ का मतलब युवा। तो गाने बजाने वालों का जो एक युवा दल था, तो उसने गाने बजाने वालों का एक वाद्य वृंद था जो युवा था, उस दल के साथ उसने इंग्लैंड की सैर की। ट्यूर का मतलब सैर की। और ऑर्केस्ट्रा वाद्य वृंद, यानी गाने बजाने वाले लोगों का दल। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और स्टूडेंट्स उस समय तक वो 16 वर्ष की थी जब वो एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ इंग्लैंड गई। उसने इंग्लैंड का ट्यूर किया। उस समय उसकी एज क्या थी स्टूडेंट्स? 16। और शी हैड डिसाइडेड, फिर वो निश्चय कर चुकी थी, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, यानी संगीत को ही अपना जीवन बनाना। यानी उसने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ डिसाइड का मतलब वो पहले भी आया था वर्ड, डिसाइड का मतलब निश्चय कर लिया था। टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, मेक का मतलब बना लेना, यानी संगीत को ही अपना जीवन बनाने का फिर वो निश्चय कर चुकी थी। और सी ऑडिशन, तो स्टूडेंट से कलाकार जो होता है अपनी पोटेंशियलिटी बताने के लिए, उसमें कितनी योग्यता है, तो उसका वो परीक्षण देता है एक्सपर्ट के सामने। तो उसके लिए क्रिया क्या आती है? ऑडिशन। ये सेकंड फॉर्म में ऑडिशन, यानी परीक्षण दिया। तो स्टूडेंट्स ऑडिशन का क्या हो जाएगा? परीक्षण दिया। यानी जो एक्सपर्ट होते हैं वो उनके सामने हमें अपनी योग्यता का परीक्षण करना पड़ता है। और यदि हमारा परफॉर्मेंस उस समय राइट होता है, सही होता है, तो हम सेलेक्ट कर लिए जाते हैं जो वो एक्सपर्ट होते हैं। जैसे डांस का ऑडिशन चल रहा है, रियलिटी शो में आप देखते हो ये वर्ब आती है, भाई डांस का ऑडिशन चल रहा है, और अलग अलग जो लड़के लड़कियां हैं वो डांस का ऑडिशन देने जा रही है। यानी एक्सपर्ट जो हैं, वो डांसर जो हैं, एक्सपर्ट डांसर, उनके सामने उनको
अपनी योग्यता का परीक्षण देना पड़ता है, तो उसके लिए आता है ऑडिशन। तो सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी। देखो स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे वो रॉयल एकेडमी जारी थी, एक ये संस्था है, निकाय है जो संगीत का प्रोग्राम होता है यहाँ, ये भी लंदन में थी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो उसने संगीत की जो रॉयल एकेडमी है, एक संस्था है, वहाँ अपना परीक्षण दिया, ठीक है। ये रॉयल एकेडमी के सामने वहाँ अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र बजाने वाले एक्सपर्ट बैठे हुए थे, म्यूजिशियंस बैठे हुए थे, संगीतकार बैठे हुए थे वहाँ रॉयल एकेडमी में। तो एवलिन ग्लेनी ने उन सभी के सामने अपना ऑडिशन दिया। सी ऑडिशंस फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने संगीत की जो रॉयल एकेडमी एक संस्था है वह अपना परीक्षण दिया एंड स्कोर्ड और प्राप्त किए। तो स्टूडेंट्स स्कोर का मतलब भी यहाँ प्राप्त करना है, ठीक है। स्कोर एक आपके क्रिकेट में कितना स्कोर हुआ वो भी इसी में कह आती है, उसने इतने सेंचुरी स्कोर की, शतक लगाया, और यह स्कोर का मतलब प्राप्त करना। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। और उस लड़की ने उच्चतम अंकों में से उच्चतर अंक उसने प्राप्त किए, यानी उसको अच्छे मार्क्स मिले, वो सिलेक्टेड हो गई। उसने मान लो वहाँ रॉयल एकेडमी में जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाया मतलब बजाया, चाहे वो जाइलोफोन हो, पियानो हो, हारमोनियम हो, तो उसमें उसको अच्छे अंक प्राप्त हुए, ठीक है। यानी वो अधिकतम अंक प्राप्त करने वालों में से एक थी। ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। तो उच्चतम अंकों में से प्राप्त करने वाली एक थी इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उस एकेडमी के इतिहास में, जो संगीत की संस्था थी रॉयल एकेडमी, तो उस रॉयल एकेडमी के इतिहास में उसने अपना ध्वनि परीक्षण दिया, वहाँ वाद्य यंत्र बजाया होगा। तो रॉयल एकेडमी के इतिहास में वो उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली पहली लड़की थी, यानी अब तक किसी को ज्यादा हायर मार्क्स प्राप्त नहीं हुए। तो उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली वो पहली लड़की थी, यानी इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, उस एकेडमी के इतिहास में हाईएस्ट मार्क्स, सबसे उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली, स्कोर का मतलब प्राप्त करना, तो उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली पहली लड़की थी। और सी ग्रेजुअली मूव्ड। तो स्टूडेंट्स ग्रेजुअली का मतलब लिख लो आप धीरे धीरे। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। तो सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क। फिर वो धीरे धीरे अपने गाने बजाने वाले काम से आगे बढ़ती गई, ठीक है। पहले तो वो ऑर्केस्ट्रा में जा रही थी, यानी ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है समूह में गाना या समूह में अपना परीक्षण देना, समूह में कोई वाद्य यंत्र बजाना, ठीक है। तो सी ग्रेजुअली धीरे धीरे मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क। फिर वो अपने गाने बजाने वाले काम से आगे बढ़ी, यानी पहले तो उसने समूह में कोई वाद्य यंत्र बजाया और फिर वो टू सोलो परफॉर्मेंस, फिर वो एकल प्रदर्शन देने लग गई। स्टूडेंट सोलो का मतलब होता है एकल। जब मैं अकेला ही कोई डांस कर रहा हूँ या मैं अकेला ही कोई जाइलोफोन, पियानो, हारमोनियम, गिटार, ये जो वाद्य यंत्र हैं, फ्लूट, ये बजा रहा हूँ, इससे समूह में नहीं। पहले तो वो समूह में बजाया करती थी, लेकिन फिर वो समूह के साथ साथ फिर एकल प्रदर्शन देने लग गई थी, ठीक है। यानी वो एकल प्रदर्शन करने लगी। फिर वह धीरे धीरे वाद्य वृंद से हटकर, ऑर्केस्ट्रल वर्क का मतलब होता है वाद्य वृंद। पहले वो समूह में दल के साथ बजाया करती थी, तो फिर वो वाद्य वृंद से हट करके फिर एकल प्रदर्शन देने लगी, यानी सोलो परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन और सोलो का मतलब एकल, यानी वो अकेली ही। सोलो का मतलब अकेली ही, यानी एकल प्रदर्शन कहते हैं इसे। उसने अकेले अपने दम पर प्रदर्शन दिया फिर, ठीक है। पहले ऑर्केस्ट्रल वर्क के साथ, ठीक है, वाद्य वृंद के साथ वो प्रदर्शन दिया करती थी, फिर उसने एकल प्रदर्शन देने लगी, यानी वो इतनी मेहनत की कि उसने एकल प्रदर्शन देने लग गई। और रॉयल एकेडमी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, और उसको हाईएस्ट मार्क्स वहां मिले, उच्चतम अंक। और एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, फिर 3 साल के पाठ्यक्रम के अंत में, हो सकता है उसको कोई ट्रेंड कर रहा हो, उसके जो अलग अलग टीचर्स थे वो ट्रेंड कर रहे हो, जैसे भी रॉन फॉक्स का यहाँ जिक्र हुआ है, जो तबला वादक थे ये। तो वो जो इनके टीचर्स थे
उन्होंने इसको सिखाया। तो एक पाठ्यक्रम था संगीत का वाद्य यंत्र, उसने सीखा। तो अपने 3 सालों के कोर्स के अंत में, एट द एंड को मतलब के अंत में, तो फिर 3 सालों के पाठ्यक्रम के अंत में जो संगीत का पाठ्यक्रम था, स्टूडेंट संगीत का जो कोर्स होता है वो, तो फिर उसने 3 साल तक संगीत का कोर्स भी किया, जिसमें उसको अलग अलग वाद्य यंत्र बजाना, जो ट्रेंड लोग हैं उनके द्वारा उसको सिखाया गया 3 साल तक। तो फिर 3 साल के पाठ्यक्रम के अंत में शी हैड कैप्चर्ड, वह प्राप्त कर चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, वैसे कैप्चर का अर्थ होता है कब्जा कर लेना, कोई चीज अपने अधिकार में कर लेना, यानी आप प्राप्त कर लेना। यानी वो लड़की अपने अधिकार में कर चुकी थी मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, ज्यादा से ज्यादा जो उच्चतम पारितोषिक थे, जो उच्चतम इनाम थे। टॉप अवार्ड्स का मतलब स्टूडेंट्स उच्चतम इनाम, टॉप अवार्ड्स का मतलब जो उच्चतम इनाम थे, मोस्ट ऑफ अधिकांश, जो ज्यादा से ज्यादा उच्चतम इनाम थे उनको वो कैप्चर का मतलब प्राप्त कर चुकी थी, यानी अपने अधिकार में कर चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ कैप्चर का मतलब हो जाएगा अपने अधिकार में कर लेना। तो स्टूडेंट्स, 4th पैराग्राफ में हमने देखा है कि एवलिन ग्लेनी ने अपनी मेहनत से और अपने डिटर्मिनेशन से, दृढ़ निश्चय से उसने अलग अलग वाद्य यंत्र को बजाना शुरू किया, और रॉयल एकेडमी में उसका परफॉर्मेंस जो था बेस्ट था, और उसने स्कोर का मतलब प्राप्त की उच्चतम इनाम, जो रॉयल एकेडमी के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था। चलो स्टूडेंट्स, ये जो 5th पैराग्राफ देख रहे हो आप, ये पढ़ लेते हैं 5th पैराग्राफ। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, देखो उसने अपनी मेहनत से इतने सारे इनाम प्राप्त किए हैं, उच्चतम इनामात प्राप्त किए हैं, जो हायर प्राइजेज हैं, ये सब अपने हार्ड वर्किंग से उसने प्राप्त किए। लेकिन फिर भी उस लड़की को कोई प्राउड नहीं था, कोई घमंड नहीं था। तो ये बात इसमें आई है, एंड फॉर दिस एंड फॉर ऑल दिस, इन सब के लिए एवलिन विल नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। फिर भी इन सब के लिए एवलिन ग्लेनी जो है किसी प्रकार की एक विरोचित उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करेगी कि ये उसने कोई वीरतापूर्ण उपलब्धि दी है, तो इस प्रकार का कोई घमंड का संकेत वो नहीं देती थी। वो एक नॉर्मल लड़की की तरह ही रहती थी, मतलब उसकी बातों से ऐसा नहीं लगता था कि उसकी बातों से कोई वो अपना घमंड जाहिर कर रही है, ऐसा नहीं। ठीक है, यानी ये सब उसने अपनी मेहनत से प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उसको घमंड नहीं था कि मैंने ये हीरोइक अचीवमेंट प्राप्त कर लिए हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, हिंट का मतलब संकेत है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5th वाला प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, यानी इतना होने पर भी, एवलिन विल नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, यानी इतना होने पर भी एवलिन ये जरा सा भी मानने का संकेत नहीं देती थी कि उसने कोई बड़ी वीरतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है ना। ये देखो, एवलिन विल नॉट एक्सेप्ट, एवलिन कभी स्वीकार नहीं किया उसने एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, यानी वीरतापूर्ण उपलब्धि का कोई संकेत वो स्वीकार नहीं करेगी। भी उसने कोई वीरतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है ना, ऐसा वो संकेत कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो एवलिन ये जरा भी मानने का संकेत नहीं देती थी कि उसने वीरतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हीरोइक अचीवमेंट का मतलब लिखो आप, वीरतापूर्ण उपलब्धि, वीरतापूर्ण उपलब्धि, कि उसने एक वीरतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है, बहुत महान कार्य कर लिया है, ऐसा वो संकेत नहीं देती थी। ठीक है, यानी उसमें घमंड नहीं था, वो सामान्य लड़की थी। और एक्सेप्ट का मतलब यहाँ स्वीकार, यानी वो किसी भी वीरतापूर्ण उपलब्धि को स्वीकार करने का कोई संकेत नहीं देती थी कि मैंने कोई वीरतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। और उसका मानना क्या था, उसका आइडिया यहाँ आया है, उसका थॉट है या विचार, कि इफ यू वर्क हार्ड, वो कहती थी कि यदि आप मेहनत करोगे, यदि आप मेहनत करते हो, एंड नो, जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, आपको कहाँ जाना है, यानी आपको क्या बनना है, क्या सीखना है, ऐसे। तो इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हो, एंड नो, जानते हो, तो वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, तो यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ गेट का मतलब पहुँचना भी होता है, यहाँ अर्थ पहुँचने में है, प्राप्त करने में नहीं है। गेट का मतलब पहुँचना। तो स्टूडेंट्स, गेट एक पॉजिटिव वर्ब होती है जो सेंटेंस में यूज होता है। इसका कहीं तो इसका अर्थ होता है होना, बनना, कहीं इसका अर्थ होता है पहुँचना। ठीक है, तो ये उसका थॉट था स्टूडेंट, सोच थी, विचार था कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप परिश्रम करते हो और
नो, यदि आप जानते हो कि वेयर यू आर गोइंग, आपको कहाँ जाना है, तो यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच जाते। यानी ये लाइन जो है उसकी डिटर्मिनेशन की ओर संकेत दे रही है कि यदि आप जीवन में दृढ़ निश्चय कर लेते हो कि आपको ये बनना है तो आप वो बन जाते हो। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वो लड़की सीधा शिखर पर पहुंची। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉप का मतलब होता है शिखर, ऊपरी भाग, शीर्ष पर, और वो लड़की सीधे शीर्ष पर यानी शिखर पर पहुंच गई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी प्राप्त किया बोल सकते हो आप, उसने सीधे शिखर को प्राप्त किया, या हम कह सकते हैं वो सीधे शिखर पर पहुंच गई, यानी ऊंचे वाले स्थान पर है, बहुत ऊंची, यानी उसने मतलब वो जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो उस लड़की ने सीधा राइट टू द टॉप, सीधा शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया था। और ये देखो, द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट, और वो संसार की अधिक मांग वाली लड़की बन गई, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे उसको बुलाने लग गए, उसके प्रोग्राम होने लग गए, वो अलग अलग जाकर के अपने वाद्य यंत्र लोगों को बजा करके सुनाया करती थी। तो उसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि वो बहुत सक्सेस हो गई थी अपने जीवन में, क्योंकि उसकी अलग अलग वाद्य यंत्रों पर धीरे धीरे मास्टरी हो गई। ठीक है, तो वो संसार की सबसे ज्यादा मांग होने लगी उसकी। और ये आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, और एक बहुमुखी तबला वादक बन गई वो। ठीक है, ये देखो, मल्टी परकशनिस्ट का मतलब होता है बहुमुखी तबला वादक बन गई, यानी तबले को भी अलग अलग प्रकार से बजाना उसको आता था। और यही नहीं, दूसरे वाद्य यंत्र भी वो बजा सकती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, वह संसार की सबसे अधिक मांग वाली बहुमुखी तबला वादक। ठीक है, ये देखो, वर्ल्ड्स मोस्ट सोल्ड, यानी संसार की सबसे अधिक मांग वाली मल्टी परकशनिस्ट का मतलब बहुमुखी तबला वादक बन गई थी वो। और विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कह रहा था कि वो तबला वादक में ही उसकी मास्टरी नहीं थी, बल्कि उसकी हजारों वाद्य यंत्रों में प्रवीणता थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मास्टरी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रवीणता, यानी आपको वाद्य यंत्र बजाने में निपुणता, प्रवीणता। और ये मोस्ट शॉर्ट का आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स, अधिक मांग वाली, लिखो आप मोस्ट शॉर्ट, अधिक मांग वाली। वर्ड्स का मतलब संसार की वो अधिक मांग वाली, और मल्टी परकशनिस्ट का मतलब होता है बहुमुखी तबला वादक बन गई थी विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, जिसकी हजारों वाद्य यंत्रों पर प्रवीणता थी। यानी हजारों वाद्य यंत्रों के प्रवीणता के साथ साथ वो एक बहुमुखी तबला वादक भी बन गई, यानी अधिक मांग वाली। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और स्टूडेंट्स हेक्टिक का मतलब होता है व्यस्ततम, इंटरनेशनल का मतलब होता है स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय, और शेड्यूल का मतलब होता है कार्य योजना। और उस लड़की की फिर अति व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना थी, यानी आज इंग्लैंड से उसको कॉल आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज उसको बुला रहे हैं ताकि वो अपना परफॉर्मेंस दे। तो वो मोस्ट शॉर्ट गर्ल बन गई, अधिक मांग वाली लड़की, क्योंकि उसकी 1000 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स, 1000 इंस्ट्रूमेंट्स जो हजारों वाद्य यंत्र है, उस पर उसकी प्रवीणता थी, मास्टरी थी। तबला वादक के साथ साथ ड्रामेटिस्ट तो बनी गई है, ड्रम वादक तो बनी गई थी, लेकिन इसके साथ साथ उसकी हजारों वाद्य यंत्रों पर मास्टरी थी। मास्टरी का मतलब निपुणता, प्रवीणता। और फिर इस प्रकार से उसकी हेक्टिंग अति व्यस्ततम लिख लीजिए स्टूडेंट्स, हेक्टिक का मतलब होता है अति व्यस्त। ठीक है, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, और शेड्यूल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कार्य योजना। और उस लड़की की अति व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना भी थी। स्टूडेंट्स 6 पैराग्राफ देख लेते हैं। इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई कार्य करना। ठीक है, तो एवलिन को मतलब कोई कार्य करते हुए किसी वाद्य यंत्र को वो फंक्शन कर रही है, बजा रही है, तो एवलिन को कोई वाद्य यंत्र बजाते हुए देखना इंट्रीगिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक है या विस्मयकारी है। तो स्टूडेंट्स इंट्रीगिंग एडजेक्टिव है ये। इंट्रीगिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स आश्चर्यजनक, ठीक है, या विस्मयकारी। तो यहां लिख लो आप विस्मयकारी या आश्चर्यजनक। इंट्रीगिंग का मतलब वही होता है वंडरफुल, अद्भुत, आश्चर्यजनक।
या विस्मयकारी। टू वॉच का मतलब उसको देखना, एवलिन को फंक्शन कोई कार्य करते हुए, उसको बजाते हुए, ठीक है। तो एवलिन को कोई वाद्य यंत्र बजाते हुए देखना बहुत ही आश्चर्यजनक है, वो भी सो एफर्टलेसली, बिना किसी प्रयास के साथ, है ना। एफर्टलेसली का मतलब होता है स्टूडेंट्स सहज भाव से, ठीक है। एफर्टलेसली का मतलब होता है बिना प्रयास किए ही। तो एफर्टलेसली का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स, या एफर्ट तो कोशिश होता है, लेस लग रहा है, तो बिना प्रयास के क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिना प्रयास के। एफर्टलेसली का मतलब बिना प्रयास के। तो एवलिन ग्लेनी को बिना प्रयास के ही कोई भी वाद्य यंत्र को बजाते हुए देखना इंट्रीगिंग है, विस्मयकारी है, आश्चर्यजनक है, और वो भी विदाउट हियरिंग। ये मेन वर्ड आया स्टूडेंट्स, बिना श्रवण किए हुए। विदाउट हियरिंग का मतलब बिना किसी चीज को सुने हुए। तो बिना किसी चीज को सुने हुए ही, यानी वो सुन नहीं पाती है तो भी वो किसी वाद्य यंत्र को बहुत ही अच्छी तरह से बजा लेती है। तो ये बात इंट्रीगिंग है। तो एवलिन को श्रवण शक्ति के बिना ही, एवलिन को बिना प्रयास किए संगीत बजाते देखने से विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, ठीक है। और इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटों के वार्तालाप में उसकी बड़े बड़े जो एक्सपर्ट थे वाद्य यंत्रों के, इंस्ट्रूमेंट्स के, उसके साथ बातचीत हो रही थी। तो हमारे 2 घंटों के चर्चा में, डिस्कशन का मतलब वार्तालाप या चर्चा स्टूडेंट्स, जब कोई हम लंबी वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं, उसे कहते हैं डिस्कशन। विवेचना करना किसी चीज की, चर्चा करना, ठीक है, चर्चा करना। तो हमारे 2 घंटों की चर्चा में सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उस लड़की ने कभी भी एक शब्द को मिस नहीं किया, यानी वो हमारे एक शब्द से भी नहीं चुकी, यानी उसने हमारी बात को केयरफुली या ध्यानपूर्वक सुनी। तो हमारे 2 घंटों के विचार विमर्श में उसने एक शब्द भी अनसुना नहीं किया, ठीक है। हमारे 2 घंटों की चर्चा में सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने हमारा एक शब्द भी अनसुना नहीं किया, वो चूकी नहीं। मिस का मतलब चूक जाना वैसे स्टूडेंट्स, नेवर का मतलब कभी नहीं, यानी उसने हमारा एक भी शब्द मिस नहीं किया, यानी उसने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना। अब एक बात वो कहा करती थी, ये हास्यास्पद एक बात आई है, एवलिन ग्लेनी को क्या पसंद नहीं था, जो वो उन लोगों के साथ चर्चा में, डिस्कशन में उसने ये बात शेयर की है कि मीन विद बुशी बियर्ड्स, कि जिन मनुष्यों के बुशी बियर्ड्स होती है, यानी झाड़ीदार दाढ़ी होती है, यानी चेहरे पर बाल ही बाल होते हैं। बियर्ड्स का मतलब दाढ़ी है, बुशी का मतलब झाड़ीदार, यानी चेहरे पर ज्यादा बाल होना। तो जो झाड़ीदार दाढ़ी वाले जो मनुष्य हैं, गिव मी ट्रबल, उनसे मुझे परेशानी होती है। वो कहा करती थी कि झाड़ीदार दाढ़ी वाले लोगों से मुझे थोड़ी कठिनाई होती है। जिन लोगों के ज्यादा दाढ़ी होती है तो झाड़ीदार दाढ़ी, ठीक है, बुशी बियर्ड्स कहते हैं, झाड़ीदार दाढ़ी वाले लोगों से मुझे परेशानी होती है, ये मुझे परेशान करते हैं, मुझे कठिनाई में डाल देते हैं। शी लाफ्ड, वह हंसी। जब ये उसने ये बात कही ना कि जो जिन मनुष्यों के चेहरे पर ज्यादा बाल होते हैं, मतलब झाड़ीदार जिनकी मनुष्यों की दाढ़ी होती है, उनसे मुझे कठिनाई होती है क्योंकि वो मुझे ट्रबल देते हैं, परेशानी देते हैं। तो शी लाफ्ड, फिर वो हंसी, उसने ये हंस करके बात कही, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो आगे कहती है उनसे मुझे परेशानी होती है, तो ये बात जब उसने कही तो शी लाफ्ड, वो हंसी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने 4, 5, 6 ये पैराग्राफ पढ़े हैं, इसमें उसकी मेहनत और लगन का ही नतीजा आया है, और उसने टॉप अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं, अच्छे अच्छे इनामात जो अब तक किसी को नहीं मिले थे वहाँ रॉयल एकेडमी में। इस लड़की ने अपने हार्ड वर्किंग से और डिटर्मिनेशन से स्कोर किए, तो ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन फिर भी उसमें कोई घमंड नहीं था, वो एनी हिंट, ऐसा संकेत भी नहीं देती थी कि उसको कोई घमंड है, ठीक है, वो सामान्य बनकर ही रही, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसका अगला जो पैराग्राफ है वो हम बाद में पढ़ेंगे।